हेलो। साउंड आ रहा है प्रॉपर? अरे कोई तो बता दो। ओके, इधर दिख रहा है ये cos 16 वाला क्वेश्चन दिख रहा है सामने। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में बातें की थी और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, मैंने कहा था ना कि होमवर्क में कर लेना, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको पूरे के पूरे हर क्वेश्चन का प्रॉपर पूरा फॉर्मूले के साथ पूरा सोल्यूशन यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। और ये आज के लेक्चर के जो हैंडआउट मिलेगा ना, इस हैंडआउट के साथ आपको मिल जाएगा। हम जो यहाँ तक पहुंचे हैं इस 16 डिग्री वाले क्वेश्चन की, मैंने कहा था एक बार डिस्कस करेंगे। देखो, तो हम इसको डिस्कस एक बार कर लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन हो चुका है। तो सबसे पहला मुद्दा यही होता है हमारा कि 16 डिग्री को किस तरीके से ब्रेक किया जाए। मतलब इसको, जो ज्ञात कोण हमारे होते हैं, समझ रहे हैं ज्ञात कोणों से मतलब क्या है, कि इस तरीके से किसी कोण को बांटना ताकि हमें जो ज्ञात राशियां हैं उन्हीं के रूप में वहां पर वो कोण मिल पाए। जैसे 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी प्रोसेस में हमने क्या किया, 16 डिग्री को क्या लिखा, 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। हमें पता है दोनों का अंतर 16 डिग्री होता है। और फिर क्या क्या हमने तुलना करी कि ये कॉस ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला है। और मैंने कहा था कि कॉस में जब यहाँ पर a माइनस बी होगा उस कंडीशन में यहाँ पर कॉस ए कॉस बी और प्लस आएगा बीच में, और साइन ए साइन बी लिखा जाएगा। ए की जगह 53 डिग्री, बी की जगह 37 डिग्री लिखा। सारे मान मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, टेबल में भी बता रखे हैं। टेबल से याद रख लो या प्रैक्टिस करो बेटा। अगर किसी को नहीं पता है तो सारे के सारे मान प्रैक्टिस करो। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, युवराज कह रहा है कि सर एक बार और बताओ। अभी क्या कर रहा हूँ मैं बता ही तो रहा हूँ, अभी मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। सुबह सुबह से कहां से चरस मार के आते हो क्या? चलो कोई बात नहीं। तो हमने यहां से सारे के सारे cos 53 cos 37 ये सारे के सारे मान यहाँ पर रख दिए। और जो मान रखने के बाद हमारा आंसर आ गया, वो क्या आ गया, 24/25। ठीक है बात? ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब ये है जो नई हेडिंग है, ये है डबल एंगल हाफ एंगल। बेटा वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रहा ना, तो आप अपने नेटवर्क कनेक्शन को, मैं पहले ही कह चुका हूँ, घर में ऐसा नहीं कि मर्जी पड़े जहां बैठ गए। भले आपको थोड़ा गर्मी में बैठना पड़े, घर में किसी एक ऐसे कोने को पकड़ो जहां पर आपका नेट सबसे बेहतर आता हो। ठीक है, ओके। अब बात है यहाँ पर डबल एंड हाफ एंगल्स फॉर्मूलाज की। ठीक है, अब ये होते क्या है बेटा, ये होते क्या है, कहाँ काम आते हैं, इनकी मैं बात करना चाहता हूँ। मतलब कुछ इस तरीके के फॉर्मूले भी होते हैं जो, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा। तो उस फॉर्मूले को वो किसी ना किसी तरीके से यहां पर साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कुछ संबंध होता है, ऐसा नहीं कि कन्वर्ट कर दिया बस, थीटा की जगह 2 थीटा, ऐसा नहीं लिखना। एक प्रॉपर पूरा पूरा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस वैल्यू को रख पाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कुछ इस तरीके से भी होता है कि जैसे मान लो दुगना एंगल है, 2 थीटा है, और मुझे इसको आधा करना है, तो इसको आधा करने का भी यहां पर हमारे पास एक उपाय होता है। तो इसीलिए यहां से थीटा को 2 थीटा करना यानी डबल एंगल, और 2 थीटा को थीटा करना यानी हाफ एंगल। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट अपन यहां पर सीखेंगे। ठीक है बात? तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से याद रखना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर क्या है, साइन 2a है। मैं एक बार प्रूव करके बता देता हूं आपके सामने, साइन 2a को मैं प्रूव करके बता देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगेगा। मैं काम करता हूं, एक नेक्स्ट ब्लैंक पेज ले लेता हूं और यहां पर अपन साइन 2a को मैं प्रूव करके आपको बता देता हूं। अच्छा, 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस ए, है ना। और 2a को a प्लस ए लिख के फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, साइन ए कॉस बी। बी की जगह भी तो क्या है, ए ही है ना। बी की जगह भी तो क्या है, याद है वो फॉर्मूला ए प्लस बी वाला, साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
ठीक है, तो बी की जगह वापस से मुझे क्या लिखना है, ए ही लिखना है। तो इस तरीके से साइन ए कॉस है, यहां भी साइन ए कॉस है, यहां भी साइन ए कॉस है, तो कुल मिलाकर कितना साइन ए कॉस हो गया, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहां से हमें ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से याद रह जाएगा कि साइन 2a का मतलब होता है 2 साइन ए कॉस ए। सही बात। बिल्कुल इसी तरीके से हम cos 2a को भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। cos 2a को मैं लिखता हूं ना cos a प्लस ए, तो जैसे यहां पर मैं इसको cos a प्लस ए लिखूंगा तो पहले क्या आता है बेटा, पहले आता है cos a cos b, यानी दोनों cos आएंगे, दोनों cos आएंगे, और cos दोनों cos है तो यहां पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, और जब यहां प्लस होता है तो यहां बीच में क्या आता है माइनस, और दोनों क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का फॉर्मूला हमें क्या याद आ जाएगा, हमें याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं बता भी रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर इनको देखा जा सकता है, पर साथ के साथ बेटा कौन म्यूट है, मैं तो म्यूट नहीं हूं, क्या मेरा वॉल्यूम नहीं आ रहा है क्या बाकी लोगों को, एक बार मैं इसकी तसल्ली के लिए पूछ लेता हूं नितेश कुमार के लिए, मेरी आवाज आ रही है? उत्कर्ष, उत्कर्ष आपने अभी, ओके आ रही है। तो बेटा जिसको नहीं आ रही है ना, नितेश, नितेश आप अपने कनेक्शन को प्रॉपर करो, बार बार आप मुझे परेशान करोगे उससे कुछ नहीं होगा, है ना। आप बार बार मुझे बोलते जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके घर पे आके आपकी आवाज ठीक कर दूंगा, है ना। ठीक से नहीं आ रही है बेटा, मैंने मैंने सुनो मेरी बात, क्या किया है मैंने, जो अपनी रिकॉर्डिंग होती है ना इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग को मैंने सुन के भी देखा है, मेरी आवाज में जरा सी भी कोई इधर उधर की आवाज बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मीन्स मेरी साइड से जो प्रॉपर जो रहता है ना आवाज का जो कनेक्शन, वो बिल्कुल क्लियर रहता है। अब ये नेटवर्क का रहता है ना, आप जानते हो नेटवर्क इंटरनेट अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर वो साउंड क्लियर नहीं आ रहा, तो ये अब इसमें तो क्या किया जा सकता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, और मेरे एंड से तो ये 100% करेक्ट है ना। तो मैंने जो कहा ना कि एक बार या तो कुछ इस तरीके से आप बैठो, आप पूरा पूरा डेटा बचा के रखो, पूरा डेटा बचा के रखोगे आप, ऐसा ये मान लो 1 GB आपने क्लास शुरू होने के पहले ही खत्म कर दिया रात को, उसके बाद फिर 1 GB के बाद तो वैसे स्पीड कम हो जाती होगी अगर फोन की। चलो हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं, और मैंने क्या कहा कि cos 2a को क्या याद रखा जाएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। cos 2a को हम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये फॉर्मूला, बहुत बार काम आएगा, और बहुत बार काम आएगा, उस हिसाब से मैं यहाँ पर दोनों को 3 स्टार दे देता हूँ, है ना। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को, जो साइन स्क्वायर ए है यानी ये बाद वाला जो हिस्सा है, इसको क्या लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे कोने में लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये देखो बिल्कुल नीचे बॉक्स बना के मैंने लिखा है, और कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और इस वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में प्लेस करने की कोशिश करो, तो माइनस माइनस प्लस करके 2 तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और -1 रह जाएगा। इसी तरीके से एक बार आप क्या करो, कॉस स्क्वायर ए को भी, कॉस स्क्वायर ए को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखने की कोशिश करो, तो कॉस स्क्वायर ए को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कॉस 2a के ही हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। और इन 3 फॉर्मूलों में से कब कौन सा काम में लेना है, कब किसकी जरूरत पड़ेगी, ये हमें दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, है ना। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे कॉस में वैल्यू निकालनी है, तो कॉस में वैल्यू निकालनी है तो ये सेकंड वाला प्रोसेस, सेकंड वाला फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। मुझे साइन में वैल्यू निकालनी है तो मैं ये थर्ड वाला जो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये मैं लगा सकता हूँ, है ना। इस तरीके से काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यही चीज tan 2a के फॉर्मूले में भी है, याद है tan a प्लस बी, मैं 2a को क्या लिख सकता हूँ, वापस मैं याद रखने के लिए समझा रहा हूँ बेटा, वापस में इसको a प्लस ए लिख सकता हूँ, और a प्लस ए लिखने के बाद क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 tan a, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। कर सकते हैं, हो जाएगा ना। बिल्कुल याद रखना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, जैसे ही लेक्चर खत्म हो आपको टाइम मिले बिल्कुल इसको लिख के तरीके से प्रैक्टिस करो।
अब एक बार हमने फॉर्मूले सीख लिए, अब क्या होता है बेटा, अब ये सीखना होता है कि आखिर ये काम कहाँ पे आएगा। भाई कोई चीज हमारे पास है, अब हमें ये हमेशा 100% हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीजें काम किन जगहों पर ली जाती है, मतलब हमारा दिमाग में कैसे आए कि हम ये फॉर्मूला पर जाएंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है, तो ध्यान से देखो। जैसे यहां पर इस तरीके का ये कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं अपन ने, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, इस तरीके की सिचुएशन अगर कहीं पर है, 106, 106 डिग्री का कोण है, 74 डिग्री का कोण है, हमारे पास यहाँ पर 22.5 डिग्री का कोण है। तो अब इन जगहों पर, चूंकि 22.5 डिग्री की वैल्यू भी आपको नहीं पता, 74 डिग्री को भी आप जोड़ लो घटा लो कुछ भी कर लो, डायरेक्ट कुछ नहीं पता। जैसे पहले तो था ना, हमारे पास क्या कोण था, 23 डिग्री था, 23 डिग्री था तो हमने क्या लिख दिया था, 53 - 30। वैसे इस 74 को, 74 को हम नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। 106 को भी आप कुछ भी जुगाड़ कर लो, पहले 105 था, 105 को तो क्या लिख दिया था आपने, आपने लिखा था 60 + 45। हाँ, 105 को आपने लिख दिया था 60 + 45, पर 106 को क्या लिखोगे, 60 + 46, 37 + 37। अरे तो वही हो गया ना। सक्षम बेटा मेरी बात को सुन ले। तो हमने यहां से क्या कहा, साइन 106 डिग्री जो है, इस साइन 106 डिग्री को कैसे लिखा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, तो ध्यान से समझना। आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 53, है ना। बिल्कुल ऐसा कैसे 74 को आप क्या लिख सकते हो, तो ऐसा कैसे 74 को आप लिख सकते हो 2 × 37, है ना। बिल्कुल ऐसा कैसे कॉस 22.5 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 45/2। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मुझे साइन 106 डिग्री की वैल्यू पता करनी है ना, ध्यान से देखो, मुझे साइन 106 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो मैं 106 को क्या लिख चुका हूं, 2 × 53। क्या लिख चुका हूं, 2 × 53। 53 को किसके जैसा इमेजिन करो, ए जैसा, और आगे क्या है 2a। मतलब कुल मिलाकर ये किस जैसा फलन है, कैसा फलन है, साइन 2a का फलन है। सुन रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा, और सुनना बंद कर दोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। कोशिश करो, पढ़ना है तो कोशिश करो। तो हमने 106 डिग्री को सबसे पहले क्या लिखने की कोशिश की, तो आपने सबने कहा कि 106 डिग्री को हमने 2 × 53 डिग्री लिखा, और फिर मैंने कहा कि ये 2 × 53 को मैं 53 डिग्री को ए जैसा सोचूंगा, और 53 डिग्री को ए जैसा सोचूंगा तो मुझे ये नजर आएगा साइन 2a, मतलब 106 डिग्री में मुझे साइन 2a नजर आ रहा है। 106 डिग्री में, साइन 106 डिग्री में मुझे साइन 2a नजर आ रहा है, जहां ए का मान कितना है, 53 डिग्री। ठीक है, और साइन 2a का फॉर्मूला मेरे पास है, देखो यहां पर सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला मेरे पास है। और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला में लगा दूंगा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2, और a की जगह कितना लिखेंगे 53, और cos a यानी इसकी जगह भी क्या लिखेंगे अपन 53। ठीक है, एक ही जगह अपन ने 53 लिख दिया, और 53 डिग्री पर अपन वैल्यू जानते हैं कैसे, 2 × साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, और कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। तो कितना हो जाएगा यहां से ये ऊपर ऊपर, 25, मैंने नीचे 5 गलत लिख दिया, 25, इस तरीके से हो जाएगा। तो बात आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ में बेटा। सक्षम बिल्कुल बेहद ही गंवार है क्या, आवाज नहीं आ रही है, मैंने कहा ना बेटा यार, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बार बार मुझे बोलोगे उससे कुछ नहीं होगा, है ना। आपको तो 10वीं में पास करके गलत किया काम गवर्नमेंट ने। कॉमन सेंस लगाओ ना यार आप, या तो नहीं आ रही है तो फिर रुक जाइए, जो पेज आपका छूट जाए, आवाज नहीं आए, उसको आप नोट कर लीजिए, फिर जब रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाए तब देख लो उसको आराम से।
चलो दूसरे सवाल पे बात करते हैं, कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये सब, तो दुनिया का, प्रकृति का नियम है। अभी हम बात करते हैं साइन 74 डिग्री। तो मैंने जैसे पहले वाले सवाल को सॉल्व किया 106 डिग्री वाले को, वैसे के वैसे ही साइन 74 वाले को सॉल्व करके सब लोग आंसर बताओ बेटा। साइन 74 वाले को सब लोग सॉल्व करके बताओ। साइन 74 वाले को सॉल्व करके बताओ। मैंने ये बता दिया कि आप यहाँ पर 2a जैसा जब तुलना करोगे, इसको भी आप क्या लिखने की कोशिश करोगे, साइन 2a। बस ये बात है कि यहाँ पर a किसके जैसा लिखा जाएगा, 37 डिग्री के जैसा। सेम ही आ रहा है आंसर, 106 डिग्री के बराबर जो था वही सेम आंसर आ रहा है ना बेटा। 18/25 नहीं आ रहा। क्रिश, क्रिश गलत उड़ गया तू, गलत उड़ गया ऐसा करके, कहीं ना कहीं गलती कर दी उड़ान में तूने। सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। मैं लिख भी देता हूँ, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ 2 sin a, की जगह क्या हो जाएगा 37 डिग्री, और कॉस ए की जगह भी क्या हो जाएगा 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 × 3/5, तो साइन 37 की वैल्यू, और 4/5 कॉस 37 की वैल्यू, और ये हो जाएगा 24 है ना। चलो एक और यहाँ पर, अब ये जो तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, और इस तीसरे सवाल को मैं आगे के पेज पर लेता हूं। कॉस 22.5 डिग्री को मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। ये लिखा मैंने कॉस, और मैंने लिखा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, है ना। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या जानते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे इसको तो लिखना है ए, 22.5 डिग्री तो क्या होना चाहिए ए, और मैं इसको किस में कन्वर्ट करता हूं, 2a में। क्यों, क्योंकि 2a का मान, अगर a 22.5 डिग्री है तो 2a कितना हो जाएगा 45, हाँ या ना बेटा। अगर a 22.5 डिग्री है तो 2a कितना हो जाएगा 45, और 45 वाली वैल्यू हम जानते हैं। 45 डिग्री वाली वैल्यू हम जानते हैं। अब कॉस का फॉर्मूला मुझे यहां पर बताना है, मतलब जिसमें कॉस की वैल्यू मुझे पता लगे। तो ध्यान से देखना, हमारे पास एक फॉर्मूला है, cos 2a is equals to, cos 2a is equals to 2 cos square a minus 1। ये याद है cos का सेकंड वाला फॉर्मूला। अब आप देखो, एक ही जगह आप क्या समझना चाहते हो, 22.5 डिग्री, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपने लिखा 2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, एक ही जगह आप क्या लिखना चाहते हो 22.5 डिग्री, इधर पीछे -1, और इधर क्या हो जाएगा 2a की जगह क्या लिखना चाहते हो 45, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 45, 2a की जगह आपने क्या लिख दिया 45। ठीक है। अब कॉस 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। इस -1 को उधर ले आओ, उधर ले लोगे तो ये +1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री, है ना। और यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/√2 +1, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, √2 एलसीएम ले लिया जाएगा, और ये हो जाएगा √2 +1। और चाहो तो आप इस वाले दो को भी नीचे भेज सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 बराबर कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है। तो अपने को तो क्या निकालना है, अपने को तो यहाँ पर कॉस 22.5 डिग्री निकालना है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरे का अंडर रूट करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा √2 + 1 अपॉन 2√2। इस तरीके से इस आंसर को हम यहां पर लिख सकते हैं। दीपेश सोनी का आंसर आया है 0। बेटा 0 कौन सिखा दिया बे, 0 कौन सिखा दिया आपको। चलो कोई बात नहीं।
आ गया ना समझ में? चलो, तो इस सवाल में किसी को कोई तकलीफ? सिर्फ इतना सा करना है, सिर्फ इतना सा करना था कि ये जो फॉर्मूला था cos 2a बराबर 2 cos² a - 1, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये फॉर्मूला कहां से है। बेटा ये सर अगेन अगेन वाला ऐसा नहीं होता ना यार, एक बार में सुन लो, है ना, एक बार में सुन लो, तरीके से सुन लो, टाइम पास मत करो अपना भी और बाकी लोगों का भी। तो यहाँ पर cos 2a इज इक्वल टू 2 cos²a, यहाँ पर हमारा 2 cos²a - 1 ये तो है फॉर्मूला। और उसमें मैंने ये बता दिया कि आपको यहाँ पर आधा एंगल डबल एंगल, आधे एंगल का दुगना एंगल करना है, यानी 22.5 डिग्री का दुगना आपको करना पड़ेगा किसी तरीके से, किसी तरीके से। मतलब आपने 22.5 को अगर ए माना है तो आपको उसको दुगना करके 2a मानना पड़ेगा। अब कॉस में ए और 2a के रूप में कौन सा फॉर्मूला है, तो हमने कहा कि ये फॉर्मूला नंबर, फॉर्मूला नंबर जो कॉस वाला है उसका सेकंड फॉर्मूला अपन वहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उस सेकंड फॉर्मूला से हम काम करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो ये देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से इसको लिखता हूँ √2 + 1, और मैंने यहाँ पे √2 से गुणा कर दिया ऊपर, तो नीचे भी √2 से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 गुणा √2, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा आगे √, और नीचे क्या हो जाएगा 4, और ऊपर ये हो जाएगा 2 + √2, ठीक है। और अब इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर इस 2 + √2 को, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे इतना रख लो काफी है, यहाँ पे इतना रख लो बहुत है ना। दिपेश सोनी का कहना इक्वेशन बंद से करिए, बेटा आप कर लो, है ना, अगर कर सकते हो तो आप कर लो, ठीक है, अगर कर सकते हो तो आप कर लो, है ना, और नहीं हो तो फिर चुपचाप से सेकंड इक्वेशन पे आ जाना और उससे सॉल्व कर लेना, है ना। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को या तो आप सेकंड इक्वेशन सेकंड वाले से कर सकते हो और या फिर फर्स्ट वाले से कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ लेके चलोगे तो साइन स्क्वायर भी आएगा, कॉस स्क्वायर भी आएगा। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करना आपके बस की बात नहीं है ना। तो कम से कम वेरिएबल आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर इसको फर्स्ट से करते हो तो आपको यहाँ पर देखो कॉस वाले फॉर्मूला में आपको यहाँ पर ये cos 2a ये तो आपको पता है, और जो नहीं पता या तो वो cos² a रख लो या sin² a रख लो, तो ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर बात की एक बार वैसे ही प्रैक्टिस करना। इक्वेशन 1 से करिए, मेरा आंसर 0 आया है बेटा, मेरा तो आया है, मेरा तो बिल्कुल ये इतना सही सा आंसर आया है ना। चलो, एक सवाल ये है, cos 106 डिग्री का मान ज्ञात करना है। सब लोग, सब लोग देखो, कोशिश करो सॉल्व करने की cos 106 डिग्री को। cos 106 डिग्री को रितेश गलत है आपका आंसर, उत्कर्ष गलत है, उत्कर्ष आंसर गलत है, दोबारा से सॉल्व करें। सक्षम आपका सही हो सकता है, मतलब चांस लग रहे हैं सही होने के, सही है, शायद से सही है, बिल्कुल सक्षम आपका सही आंसर। खुशवंत गलत है आपका आंसर, तरुण सही है आपका आंसर, तरुण का सही है, खुशवंत गलत है आपका आंसर। दीपेश आंसर सही है, पर आपने जो चिन्ह है उस पर ध्यान नहीं दिया।
अमित, अमित गलत है आपका आंसर। चेतना सही आंसर है। दीपेश, आप चिन्ह को एक बार ध्यान से देखें। हाँ, सुरेंद्र सही है। गर्वित गलत है आपका आंसर, गर्वित का आंसर गलत है। चिराग गोयल, वाह, अरे आज तो चिराग सही आंसर दे रहा है भाई। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। आपको इतना तो अंदाजा लगा होगा कि फॉर्मूले जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं उस उन फॉर्मूलों के हिसाब से अपने को इसको सॉल्व करना है। विश्वेंद्र गलत आंसर है, विश्वेंद्र गलत आंसर है। दीपेश का सही है। तो उन फॉर्मूलाज के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos 2a। और समझ रहे 2a लिखने के पीछे कारण क्या है? मैंने इस 106 को लिख दिया 2 × 53। याद है पिछले वाले सवाल में भी अपन ने एक में किया था। तो हम यहां से क्या समझ गए कि जो a वास्तविकता में यहाँ इस फॉर्मूले में समझा जाएगा वो a कितना होगा, 53 डिग्री। और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं। अब यहां पर आप तीनों में से कोई सा भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 53 को हम जानते हैं, साइन के लिए भी 53 में जानता हूं, कॉस के लिए भी 53 में जानता हूं। तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पर ये वाला लगा लेता हूं, तीसरा वाला, 1 - 2 sin² लिख सकता हूं। तीसरा वाला फॉर्मूला cos 2a का मैं कह रहा हूं, पहला भी लगा लो, दूसरा भी लगा लो, तीसरा भी लगा लो, आंसर सेम आएगा बेटा, है ना। तो मैंने तीसरा वाला लगा दिया, तो यहां पर लिख दिया 1 - 2, और यहां हो जाएगा ये sin² 53। तो 1 - 2 और sin 53 का मान कितना होता है, 4/5 का स्क्वायर, है ना। दीप्ति गलत है आपका आंसर बेटा, बार बार उस गलत आंसर को अब यहां से सॉल्व करके बताओ। चलो मैं यहां पे रुक देता हूं, यहां से सॉल्व कर लो आप। तो यहां से जितना मैंने सॉल्व किया है इसके आगे से सॉल्व करके बता दो। जिनका आंसर गलत आ रहा था वो लोग, जिनका आ रहा है सही वो उनका तो उनको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग, अरे हाँ ना। यार बेटा मैं क्यों बता दूं सेकंड फॉर्मूला से, खुद करना ना यार। -16/25, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तो फिर तो कैलकुलेशन ही नहीं आती। 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा, एक माइनस, और 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32/25। और यहाँ नीचे 25 अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ कितना चला जाएगा, 25 - 32। तो 25 - 32 कितना हो जाएगा, -7/25। तो ये है हमारा आंसर। हाँ, अभी भी काफी लोग 7/25 लिख रहे हैं। आरुष बेटा, माइनस घटाने में याद है, जो नेगेटिव की नंबर अगर बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा, होगा। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। साइन 22.5 डिग्री, हाँ इसको निकालो आप। तो साइन 22.5 डिग्री को निकालो, अभी निकालो सब लोग। बेटा संदेश, अगर सेकंड फॉर्मूला से गलत आया है तो मैंने क्या कहा, एक तो फॉर्मूला सही लगा और एक वैल्यू चेक कर। जो वैल्यू तूने लिखी होगी अगर फॉर्मूला में वो गलत लिखी होगी तो गलत आएगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक फॉर्मूला से गलत आएगा। आप अपने आपने जो लिखे हैं वो वैल्यू वो फॉर्मूला सब चेक करो ना। आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, हर वैल्यू हर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बिल्कुल वहां से कॉपी करो। आप तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, साइन 22.5 डिग्री वाला, सब लोग। फटाफट से सॉल्व करो, लगाओ दिमाग।
1/2 नीतीश कुमार का कहना है, नीतीश बिहार के लाला। 1/2 तो 30 डिग्री पे होता है मेरे भाई। इसको कुछ ऐसा देखना है आपको, ये तो मानना है आपको ए, और आपको 22.5 से कंपेयर करोगे तो 22.5 नहीं पता हो के 45 पता होता है। तो अगर 22.5 डिग्री को आप ए बोलोगे तो उस फॉर्मूले में आपको 2a मतलब 45 डिग्री लिखना पड़ेगा। अब आप देखो साइन में ए और 2a का फॉर्मूला 2 है, मतलब मुझे करना क्या है, ध्यान से समझना, मुझे करना क्या है, मुझे 2a को और a को रिलेट करना है। तो मैं यहां से क्या करूं कि अगर मैं देखो फॉर्मूला 1 लगाता हूं, मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, ध्यान से देखना, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला लगाता हूं। ध्यान से समझ लेना, अगर मैं यहाँ पर साइन 2a को 2a के लिए यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला लगाता हूं, तो साइन अपनी जगह, 2a की जगह मैं क्या लिखूंगा, 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2a मतलब 22.5 डिग्री, और कॉस 2a मतलब भी 22.5 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, मुझे साइन 22.5 डिग्री का मान तो निकालना है, पर कॉस 22.5 डिग्री का मान भी मुझे नहीं पता। और जब तक ये कॉस वाला ये मान नहीं पता, भाई ये तो पता है, ये तो मैं जानता हूं, ये इसके लिए लिख देता हूं, मैं जानता हूं। पर यहां पर ये कॉस वाला मान तब तक नहीं आएगा जब तक ये साइन वाला, साइन 22.5 डिग्री का मान तब तक नहीं आएगा जब तक ये कॉस वाला मान हमें ज्ञात नहीं हो जाता। इसका मतलब इस फॉर्मूले से हम सुलझे नहीं और उलझ गए, इस फॉर्मूले से हम सुलझने के बजाय और उलझ गए। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि cos 2a बराबर cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये cos वाला फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर 2a की जगह कितना लिखना है, 45, तो अपन ने क्या लिख दिया, 2a की जगह तो लिख दिया 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और a की जगह क्या लिखना है, 22.5 डिग्री। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या करना है, ये cos 45 की वैल्यू अपने को पता है, और ये 1, आप क्या करो या फिर एक काम करो, ये ऐसा ही रहने दो और इसको लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब क्या करो, इसको उधर ले लो और इस वाले को इधर ले लो, है ना, ताकि जो नेगेटिव है यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ये तो ले दिया हमने, दाई तरफ से बाई तरफ ले दिया, और जो बाई तरफ वाला है उसको दाई तरफ ले दो, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहां से आगे क्या करेंगे, आप यहां से क्या करो, इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ठीक है, और यहां से अगर मुझे निकालना है साइन 22.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ठीक है आप, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर ये है त्रिकोणमितीय फलनों की रेसिप्रोकल करके नहीं करते बेटा, उसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं दीपेश, उसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं अगर हो रहा हो तो। मैं चाहता हूं आप यहीं पे रोक दो इस आंसर को, है ना, यहाँ रेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है,
क्योंकि रैशनलाइजेशन जनरली हम किया करते हैं कि अगर ये √2 - 1 नीचे होता ना, √2 - 1 नीचे होता तो मैं उसको नीचे हर में ही, हर के साथ ही √2 + 1 से गुणा करता। उसको कहते हैं वास्तविकता में रैशनलाइजेशन, है ना। यहां पे इसका रैशनलाइजेशन का ज्यादा फायदा होगा नहीं, मतलब आप इसको थोड़ा बहुत सही, इससे ज्यादा बस वो कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था ना, √2 से गुणा किया था, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिलहाल यहां तक की बात को हम रखते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि अगर किसी को नहीं समझ आया, सुने मेरी बात को, है ना, टाइम पास ना करें। टाइम पास करने वालों को बार बार थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है दीपेश, आपकी बात मुझे समझ आ गई, थैंक यू। आप प्रैक्टिस थोड़ी सी और करना, आपको समझ आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर याद है, इसीलिए दोनों तरीके से, आप कोई कह सकते थे कि सर साइन 22.5 डिग्री को निकालना है, तो भी आप यहाँ पर ये कॉस वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, है ना, क्योंकि मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन करके बता दिया कि आप यहाँ पर sin 2a वाला जब फॉर्मूला लगाओगे तो आप सुलझने के बजाय उलझ जाओगे। तो sin 2a के फॉर्मूले से हम 22.5 डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, तो हम सोचेंगे कि कुछ और से निकालने की कोशिश करें। ऐसा तो है नहीं ना कि नहीं निकल रहा तब भी साइन वाले फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो हमने इसीलिए यहाँ पर दूसरा अटेम्प्ट मारा और हमने फॉर्मूला जो cos 2a वाला था वो लगाया, और वो लगा के हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक आंसर निकाल लिया। आगे बढ़ता हूं। अब ये है बात त्रिकोणमितीय फलनों की परास की। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, हमने सीखा ना कुछ इस तरीके से, लाल बटा तत्व। तो हमने यहां से कहा कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होगा, तो हमारा जवाब आएगा लंब बटे आधार, है ना। अब यहां पर जब किसी एक समकोण त्रिभुज की हम बात करते हैं, जिसका ये कोण है समकोण 90 डिग्री, और अब इस प्रकार के त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलनों की परास की बात होती है कि साइन कॉस टेन इनके मान कहां से कहां तक होते हैं, किस रेंज में होते हैं। तो बात को समझने की कोशिश करना बेटा, कि हमने ये देखा, हमने टेबल देखी थी साइन की, कॉस की, टेन की। आपने उस टेबल में एक चीज देखी होगी कि साइन के जो मान है, जब तक वो साइन प्रथम चतुर्थांश में है, जब तक वो साइन प्रथम चतुर्थांश में है, तब तक उस साइन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, इसी तरीके से जब ये साइन थीटा, क्योंकि साइन क्या होता है, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश दोनों में क्या रहता है, दोनों में ये धनात्मक रहता है। इसीलिए प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में होता है। परंतु जब हम तीसरे और चौथे चतुर्थांश में चले जाते हैं, तो वहां पर साइन थीटा का मान नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव, नेगेटिव में कहां से, -1 से 0 तक। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, यानी ध्यान से इस पूरी रेंज को देखा जाए, तो हमें साइन थीटा की जो रेंज, यानी न्यूनतम जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1, और अधिकतम जो मान मिलेगा वो कहां, वो क्या मिलेगा, +1। हाँ के ना, यानी साइन थीटा का जो अधिकतम मान हो सकता है वो +1 हो सकता है, और न्यूनतम मान जो हो सकता है वो -1 हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा के लिए बात करना चाहें, तो कॉस थीटा के लिए इस कंडीशन में बात वापस से सेम आएंगी कि कॉस थीटा चूंकि प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है, और कॉस थीटा प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होने के साथ उसका मान होता है 1 से 0, यानी याद है साइन का उल्टा, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है तो कॉस 0 डिग्री पे 1 हो जाता है। तो कॉस का मान, जो कॉस की रेंज आ जाती है, वो रेंज आ जाती है 1 से 0, यानी 90 डिग्री तक जाते जाते कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। और पर द्वितीय चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, तो वहां पर द्वितीय चतुर्थांश में उसका मान कहां तक जाता है, -1 तक। तो कॉस के लिए भी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस का भी न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1 हो जाता है। अर्थात जो साइन थीटा और कॉस थीटा फंक्शन होते हैं,
ये साइन थीटा कॉस थीटा फंक्शन -1 से +1 तक के लिए यहाँ पर घूमते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा की अब यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। टेन थीटा लंब बटे आधार, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं कॉस थीटा को, हिंदी वाले में अपना अपना लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा को लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो जैसे टेन थीटा यहाँ पर लंब बटे आधार हो गया, तो हमें यहाँ पर पता है कि टेन थीटा 0 डिग्री पर कितना होता है। टेन थीटा मैं लिख देता हूं, टेन 0 डिग्री पर 0 होता है, और टेन 90 डिग्री पर अनंत होता है। ये तो बात होगी प्रथम चतुर्थांश की, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। चतुर्थांश को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। पर हमें ये भी पता है कि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव होता है तो यही सारे मान 0 से 90 डिग्री के मान कहां से कहां तक, माइनस अनंत से 0 तक परिवर्तित होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो धनात्मक है वही सब कुछ ऋणात्मक भी होगा, क्योंकि 4 चतुर्थांश होते हैं और 4 चतुर्थांशों में कोई भी फलन 2 में धनात्मक होता है, 2 में ऋणात्मक होता है। तो अगर वो पहले और तीसरे में धनात्मक है तो दूसरे और चौथे में ऋणात्मक होगा। यानी उसका मान 0 से अनंत तक अगर है प्रथम चतुर्थांश में, तो द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में माइनस अनंत से 0 भी जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो इस टेन थीटा के मान कहां से माइनस अनंत से कहां तक, अनंत तक घूम रहे हैं। इसलिए हम यहां से क्या कहते हैं कि टेन थीटा की जो परास होती है, जो रेंज होती है, या टेन थीटा के जो मान हो सकते हैं, वो माइनस अनंत से बड़े और प्लस अनंत से छोटे हो सकते हैं। ठीक है बात। तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ये चीजें याद रखने की है, छोटी छोटी सी जो बातें हैं अपने को ये याद रहनी चाहिए। इसी सारी बातों को, इन्हीं सारी बातों को मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा आगे। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ भी एक छोटा सा चैप्टर आएगा इसी का पार्ट, तो यहाँ पर हम ग्राफ में इन सारी चीजों को एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप यहाँ पर इनको जो मैंने समझाया है, ये 95% हमने बात कर ली है, 5% बात में ग्राफ में और समझा दूंगा। हाँ, वेव की तरह ग्राफ होता है विश्वेंद्र, बिल्कुल सही बात आपने कही है, कुछ वेव की तरह। साइन और कॉस के ग्राफ जो होते हैं ना, वो वेव की तरह होते हैं, है ना। टेन का थोड़ा अलग होता है, हम सारी बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर इस बात को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, और अब यहाँ पर एक सवाल है, और अब इसमें कहा है कि जो ये सवाल दिया है, इस सवाल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। साइन साइन एक्स कॉस एक्स जो फलन है, इसका अधिकतम मान अपने को ज्ञात करके बताना है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स का अधिकतम मान जो ज्ञात करना है, इसमें साइन एक्स अलग लिखा हुआ है, यानी साइन का फलन अलग है, कॉस का फलन अलग है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सुनिएगा सुनिएगा। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप यहाँ इसको लिखें y, और आप क्या करें, 2 से भाग भी दे और 2 से गुणा भी दे। तो 1/2 गुणा 2, इसका मतलब समझते हो क्या होता है। इसका मतलब यह है कि आपने वास्तविकता में इस फलन साइन एक्स कॉस एक्स को किससे गुणा किया है, 1 से। और किसी भी वैल्यू को 1 से गुणा करने पर क्या उस फलन के मान में परिवर्तन आता है, कुछ परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर लो वो संख्या उतनी ही रहती है। अब ध्यान से देखो, यहां पर इस 1/2 को अलग रहने दो और इस 2 को इनके साथ ले लो, साइन एक्स कॉस एक्स, इनको इसके साथ ले लो। और यहां से क्या करो, इस 1/2 को अलग रहने दो और ये हो जाएगा साइन 2x। बताया था ना फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x। और हमने अभी हाल क्या कहा कि साइन में कोई भी फलन हो जाए, साइन के किसी भी फलन का अधिकतम मान कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब साइन का अधिकतम मान, साइन फलन का अधिकतम मान 1 होता है, और कॉस साइन फलन का न्यूनतम मान -1 होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। इसीलिए साइन फलन का अधिकतम मान कितना लिख सकता हूं, 1। मैं लिख सकता हूं साइन फलन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1।
तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू है, ये 1/2 तो अपनी जगह रहने दो और इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर इस फलन y की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2। बोलो बेटा, किसी को कोई तकलीफ? कोई भी तकलीफ किसी को भी? cos x कहाँ गया? अरे बेटा cos x कहीं नहीं गया, इसी में ही है, sin 2x में ही। cos x भी है, sin x भी है और 2 भी है। दीपेश का सवाल है, हर बार ऐसे ही होगा बेटा, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी पूरी फिजिक्स में ये एक ही सवाल है। सवाल बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी, उसके हिसाब से हमारे काम बदलेंगे। ठीक है हर्षिता, एक बार और बता दूं? ठीक है, एक बार और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग भी सुन लो। बेटा माइनस क्यों आएगा, -1/2 कहां से आ गया? वो तो न्यूनतम मान होगा -1/2, तो हमसे अधिकतम मान पूछा है बेटा। विश्वेंद्र, हाँ मिनिमम, मिनिमम -1/2 होगा। cos 2x कहाँ चला गया? तो एक बात बस मुझे ये बता दो कि जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर सिखाया था sin 2a का फॉर्मूला, और sin 2a का फॉर्मूला था sin a cos a, तो यहां पर क्यों नहीं पूछा आपने कि सर ये cos कहां से आ गया? और पूछते तो मैं कहता कि बेटा मैंने बताया था, मैंने sin 2a को sin a प्लस sin a प्लस a, मैंने ये लिख के समझाया था sin a प्लस a, और फिर मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, तो यहां पर ये आ गया था 2 sin a cos a। ठीक है, sin 2x से 1 कैसे आया बेटा? मैं अभी हाल ये क्या है, ये रेंज का क्या मतलब है? जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ाया है, ये क्या आप चने खाने चले जाते हो क्या बेटा? अभी हाल हमने क्या बात की कि कोई भी साइन का फलन हो, कोई भी कॉस का फलन हो, कोई भी टेन का फलन हो, उनकी परास फिक्स है ना? सबकी रेंज होती है। जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर हो, तो 100 नंबर का पेपर हो तो आपकी रेंज क्या है कि आपके 100 में से 6 नंबर ही आएंगे, तो ये आपकी रेंज हो गई कि आप अधिकतम 6 नंबर ही ला सकते हो। 6 से 6.5 भी नहीं आएंगे आपके, जिस तरीके का आपका दिमाग लग रहा है मुझे, है ना? किसी बच्चे की रेंज है, वो अच्छा पढ़ता है तो उसके 90 नंबर आते हैं 100 में से, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी कि उसकी रेंज 90 नंबर हो जाएगी। तो वैसे ही साइन जो फलन होता है, इसका अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है, और न्यूनतम मान जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो जब कभी भी कोई साइन फलन आएगा, यहाँ पर ये पूरा पूरा जो मैंने गोले में बनाया ना, और मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, ये मैंने इसको येलो कलर से भी हाईलाइट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन 2x का जो मान हो जाएगा, ये अधिकतम 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन फलन का अधिकतम मान 1 होता है। ये लिख रखा है, ये पूरा पूरा लिख रखा है ना? इतनी देर से अपन ऐसा नहीं चने फोड़ रहे थे। ठीक है बात? तो साइन फलन का अधिकतम मान 1, उसके हिसाब से हमने पहले क्या किया, ध्यान से समझना हमारा तरीका क्या रहा इस सवाल में, कि यहाँ पर साइन और कॉस के फलन एक साथ हैं, साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाकर इसको दो फलनों के बजाय एक फलन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो दो फलनों के बजाय एक फलन में कन्वर्ट करने की कोशिश करने के लिए हमने 2 से गुणा भाग कर दिया, और 2 से गुणा भाग करने के बाद ये जो एक 2 और एक साइन एक्स का फलन और एक कॉस एक्स का फलन, ये तीनों चीजें मिलके, देखो यहां से ध्यान से देखो, ये तीनों चीजें मिलके ये वाली यू, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बन गई, एक चीज बन गई। और वो एक चीज क्या है, साइन 2x। 1/2 कहां से आया? मुझे तो दिख रहा है 1/2 कहां से आया। क्रिश, थोड़ा दिमाग लगा बेटा, 1/2 कहां से आया, सामने ही तो दिख रहा है। अबे यहां शुरू में क्या था चचा, ये था साइन एक्स, ये था कॉस एक्स। तो सवाल तो यही है ना, आपने क्या किया, आपने 1 से गुणा किया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आपने इस एक को ही क्या लिखा, 2 भी लिखा और 1/2 भी लिखा। बस 2 को तो आपने काम में ले लिया, किसके साथ, साइन और कॉस के साथ। अच्छा, हर्षिता का सवाल है कि सर 1/2 इंटू 2 कहां से आया? अभी हाल वही तो बता रहा हूं, सुन लो पहले, है ना? अब जो 2 को तो हमने काम में ले लिया, किसके साथ, साइन एक्स कॉस एक्स के साथ।
तो क्या बच गया जो काम में हमने नहीं लिया? 1/2। भाई जो काम का था वो तो हमने पहले निकाल लिया, तो जो चीज बचेगी उसको तो लिखेंगे ना, तो वो 1/2 बच रहा है। ये जो आगे लिख रहा है ना सब जगह ये 1/2, ये वही वेस्ट प्रोडक्ट था जो हम काम में नहीं लिए। सही बात। तो sin 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1। हाँ, होगा। अभी भी कोई दुख है किसी को? हर्षिता बोलो फटाफट। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा लिखा है ना हेडिंग में, महत्वपूर्ण परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम, तो इसीलिए यहां पर ये समझ जाना ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फलन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अगर कोई फलन किसी प्रकार का जो एक ऐसी समीकरण जो होती है ना, अगर ये समीकरण बहुत सारी जगहों पर काम आए और बहुत सारी जगहों पर अगर इसको देखने को मिले, ये समीकरण देखने को मिल जाए बहुत सारी जगहों पर, तो फिर आपको क्या समझ में आना चाहिए? तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि सर इसको तो ढंग से समझा दो अभी, क्योंकि अगर ये बहुत सारी जगहों पर आएगा तो बार बार परेशान करेगा। उसकी उससे बढ़िया क्या है कि एक ही बार में अपन इसको ढंग से समझ लें और एक ही बार में इसका काम परमानेंटली सॉल्व कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। क्या है कि जो ये फलन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस फलन का एक जुगाड़ होता है। जुगाड़ क्या होता है कि इस a sin थीटा प्लस b cos थीटा फलन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, √a² प्लस b² sin थीटा प्लस a प्रकार से लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे लिखा जाता है? तो मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान देना। पर मैं समझा तो दूंगा पर ध्यान देना, समझना मेरी बात को। इस a को मानो, तो मैंने यहां पे लिखा माना, जो a है इस a को हम मान रहे हैं यहां पर कैपिटल A कॉस अल्फा। ठीक, इसी तरीके से ये जो b है इस b को हम मान रहे हैं कैपिटल A साइन अल्फा। मैंने कहा माना, इसीलिए दिमाग नहीं लगाना सर यही क्यों माना, है ना, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो ये माना, ये आपको नहीं समझ में आएगा कि यही क्यों माना, पर समय के साथ जब आप पढ़ोगे इस फलन को सीखोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि हाँ आखिर ऐसा क्यों माना गया था। तो पहले पूरी बात सुनना, बीच में आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, शांति से पूरी बात सुनना। आपने कहा माना a बराबर कैपिटल A कॉस अल्फा और जो छोटा b है उसको हमने लिखा कैपिटल A साइन अल्फा। ठीक है, अब यहां से एक काम करो, इस चीज को तो इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं, इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूं। ठीक है, तो अगर दोनों समीकरण, समीकरण 1 का स्क्वायर करो और समीकरण 2 का स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ो बेटा, तो समीकरण 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a² बराबर कैपिटल A² कॉस स्क्वायर अल्फा, और समीकरण 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? b² बराबर a² साइन स्क्वायर अल्फा, और दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है तो क्या आ जाएगा? a² प्लस b², और यहाँ a² कॉमन आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? बोलो बेटा। 1। तो ये पूरा पूरा जो कोष्टक में लिखा है ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये समीकरण क्या बचेगी? a² प्लस b² बराबर a², है ना। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा? √a² प्लस b²।
ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये आ गया ए का मान। कोई तकलीफ किसी को? ए का मान निकालने में कोई तकलीफ नहीं है ना? चलो थोड़ा सा और काम करते हैं। यहां पर समीकरण 2/समीकरण 1 भी आप करो, समीकरण 2/समीकरण 1 भी करो। तो समीकरण 2/समीकरण 1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? B/A बराबर tan अल्फा आएगा। समीकरण 2/1 करेंगे तो इसे बड़े ए से बड़ा ए कट जाएगा, और साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा क्या होता है? tan अल्फा। साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा क्या होता है? tan अल्फा, है ना? तो यहां से ये tan अल्फा की वैल्यू हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब अभी अपन इस सवाल को नहीं टच कर रहे हैं, सवाल को मैं यहां पर इस तरीके से अलग जगह छोड़ देता हूं सवाल के लिए। अभी अपन इसी डेरिवेशन को, जो महत्वपूर्ण परिणाम था, मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान से समझना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? जो ये फलन है ए, तो स्मॉल ए की जगह ये वाला जो स्मॉल ए है, इस स्मॉल ए की वैल्यू को यहां रखो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ा ए, और हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा, है ना? और इसी तरीके से स्मॉल बी की जगह क्या हो जाएगा? बड़ा ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन अल्फा। और ए कॉमन लेके यहां पर क्या लिख दिया जाएगा? ये लिख दिया जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। और ये हो गया बड़ा ए, और इसका फॉर्मूला साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा, ये क्या होता है? ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा। अब ध्यान से देखो, जो ये फलन यहां ऊपर इस जगह पे देखो, ऊपर यहां पर देखो, सेकंड लाइन में देखो ऊपर से सब लोग, और यहां पर ध्यान से देखो कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जो है, इसमें इसका मान जो हम सॉल्व करके क्या निकाल चुके हैं? इसका मान निकाल चुके हैं कैपिटल A साइन थीटा प्लस अल्फा। और कैपिटल A का मान कितना है? तो यहां पर ध्यान से देखो, कैपिटल A का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पीछे क्या हो गया? साइन थीटा प्लस अल्फा हो गया। मतलब कुल मिलाकर जो फलन दिया हुआ था, अब पॉइंट पर आता हूं कि कुल मिलाकर जो शुरुआत में फलन दिया हुआ था, इस फलन को हम इस प्रकार, इस पिंक कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा में मैं परिवर्तित कर चुका हूं। अब क्या हो जाएगा? अब आप यहां से ये जानते हैं कि साइन फलन का जो मान होता है, यानी साइन फलन की जो रेंज होती है, वो कहां से? -1 से 1 होती है। तो जब साइन फलन का अधिकतम मान 1 रखोगे, तो इस फलन का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब साइन फलन का न्यूनतम मान -1 रखोगे, तो इस फलन का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो यहां से हमें यह पता लग गया कि इस प्रकार का जब भी कोई फलन हो, यानी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्रकार का जब भी कोई फलन हो, तो उस फलन का अधिकतम मान होगा कि जो साइन का गुणांक है, साइन का गुणांक क्या है? ए, और जो कॉस का गुणांक है वो क्या है? बी। तो दोनों के स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, दोनों के स्क्वायर करके ए और बी का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, तो वहां से हमें मिलेगा प्लस अधिकतम मान, और उसी उसी मान को माइनस से गुणा कर देंगे तो वो मिल जाएगा हमें न्यूनतम मान। अब ये सवाल है हमारे सामने नीचे, ध्यान से देखो। इस फलन में आप देख पा रहे होंगे कि जो a का मान है वो -5 है, और जो b का मान है वो 12 है। अपने को y मैक्स निकालना है, तो अपने को जो अधिकतम मान निकालना है, हमें प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंडर रूट में हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो जब आप -5 भी लोगे, तो -5 का भी स्क्वायर करोगे, तो -5 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25, और b कितना है? 12, 12 का स्क्वायर 144, तो ये मान कितना आ जाएगा? 13। और यहां से y मिनिमम न्यूनतम मान, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूनतम मान माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, और अंडर रूट में यहाँ नीचे 25 प्लस 144, तो ये क्या हो जाएगा? -13।
तो इस फलन का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 13 और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा -13। और अगर कोई tan अल्फा का मान पूछे तो tan अल्फा यहाँ फॉर्मूला क्या आ रहा है tan अल्फा का b/a, तो यहाँ b की जगह क्या है 12 और a की जगह क्या है -5। तो इस तरीके से tan अल्फा हो जाएगा हमारा -12 है ना, माइनस चिन्ह आ रहा है ना। तो यहाँ y मैक्स और y मिनिमम में तो क्या हो गया a² b² हो गए, पर tan वाले फलन में स्क्वायर नहीं है, इसीलिए अपने को पूरा का पूरा वैसा ही लिखना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, देख लो एक बार आराम से तसल्ली से इसको देख लो, जल्दी करो पर आगे बढ़ू। ओके ठीक है, आप जब इसको रिवाइज करोगे तब एक बार तसल्ली से और देखना बढ़िया से। ठीक है, अब ये एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब कोण बहुत छोटा छोटा है, जब कोण बहुत छोटा है यानी थीटा अल्प है, हेडिंग देखो आप क्या लिखा हुआ है, अल्प कोणों के लिए सन्निकट मान। सन्निकट मतलब लगभग मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, और अल्प कोण का क्या मतलब है कि जब भी हमारा कोण 5 डिग्री से कम कम है, जब कभी भी 5 डिग्री से कम हमारा कोण है तब क्या होगा। तो ध्यान से देखना, ये फिगर देखो, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखना, और इसमें त्रिभुज नजर आ रहा है, ये रहा समकोण, ये रहा थीटा, और थीटा क्या है बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है तो इस त्रिभुज में आपको कुछ चीजें हैं जो समझ में आएंगी, जो नजर आएंगी। पहली चीज, पहली चीज ये नजर आनी चाहिए इस त्रिभुज में कि इसका जो लंब है परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर लंब लंबाई में बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, इस आधार और कर्ण की तुलना में। तो मैं लिख देता हूं, घटक लिए हैं क्या, विश्वेंद्र का डाउट है घटक लिए हैं क्या, घटक कहाँ लिए भाई, मैंने त्रिभुज बनाया है, मैंने घटक की बात तो कर ही नहीं रहा मैं तो त्रिभुज बनाया हूँ, एक त्रिभुज बनाया हूँ। एक त्रिभुज है जिसमें लंब है, आधार है और कर्ण है, इसमें घटक कहाँ से आ गया बेटा, है ना। तो 3 भुजाएं हैं, लंब आधार कर्ण, और जिस तरीके से मैंने बहुत छोटा कोण ये बनाया है, तो जितना छोटा कोण लूंगा लंब उतना ही छोटा होगा। और यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो मुझे जो समझ आता है वो ये है कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो हमारा आधार और कर्ण लगभग बराबर है। ध्यान से देख लो, आधार और कर्ण आप देख रहे होंगे, आप तुलना कर रहे होंगे, तो आधार, ये रहा आधार और ये रहा कर्ण, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आधार और कर्ण बिल्कुल लगभग बराबर है। दिख रहा है बेटा। ओके, तो यहां से अब अपने को मान लो साइन थीटा का मान लिखना है। तो साइन थीटा का मान, साइन होता क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और क्या यहां पर ये लंब बहुत छोटा है, और अगर यहाँ पर ये लंब बहुत छोटा है तो साइन थीटा का जो मान आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा, है ना। तो यहां से अब अपने को क्या समझ में आता है, क्या याद रखना है कि साइन थीटा का जब अल्प कोण होते हैं तो साइन थीटा का जो मान लगभग होता है वो थीटा के बराबर होता है। जहां ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा होगा ये रेडियन में होगा,
बस ये ध्यान रखना है कि जब जब अल्प कोण होंगे आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या चीज रखनी है, ध्यान हमें ये चीज रखना है कि ये रेडियन में होना जरूरी है। यहां पर ये कोई भी कोण हो, ये कोण थीटा किस में होना चाहिए, ये कोण थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां पर मुझे कॉस थीटा लिखना है तो ध्यान से देखो, कॉस थीटा, या पहले अपन टेन थीटा की बात कर लेते हैं एक साथ तो समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, छोटा है, लंब बटे आधार, आधार ए। और लंब भी अगर यहाँ पर छोटा है तो ये टेन थीटा का मान भी क्या होगा, अल्प होगा। और यहाँ पर ये टेन थीटा की जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी थीटा अल्प आएगी, जहां थीटा वापस किस में होगा, रेडियन में होगा। और इसी तरीके से तीसरी जो वैल्यू है, अब अपन उसकी बात करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और यहां ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, आधार और कर्ण लगभग बराबर है। और आधार और कर्ण लगभग बराबर है तो ये जो मान आएगा ये लगभग एक के बराबर आएगा। समझ रहे हैं, दो समान राशियों का अनुपात जब हम लेंगे तो वो राशि एक दूसरे से खुद को काट देगी। मतलब आधार और कर्ण एक दूसरे के बराबर है तो कट जाएंगे, और लगभग जो मान अपने को मिलना होगा वो 1 मिलना होगा। तो यही चीज हम यहाँ पर कहे, हमने बोला है और हमने यही चीज कही है कि साइन थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर, टेन थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर, और कॉस थीटा का लगभग मान 1 के बराबर होगा। कब, हमेशा नहीं, ये सिर्फ तब जब ये थीटा अल्प कोण है, यानी 5 डिग्री से कम कम है। पर शर्त क्या है, थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा, थीटा रेडियन में होना चाहिए। इसके सवाल करते हैं, आखिर ये चीज जो हमने सीखी है ये कहाँ काम आती है, हम इस पॉइंट पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दो, ध्यान दो कि ये सवाल है, और अब इस सवाल में साइन 2 डिग्री का मान अपने से पूछा है। आपको और मुझे, हमें सबको एक बात समझ में आती है कि हमने साइन में 30 डिग्री का मान सीखा। ध्यान से समझना, साइन में 30 डिग्री का मान सीखा। इनफैक्ट हमने 15 डिग्री का मान भी निकालना सीखा, साइन 15 डिग्री का याद हो तो। साइन 16 डिग्री का भी मान हमने निकालना सीखा, 30 डिग्री का सीखा, 37 का सीखा, 45 का सीखा, 53 का सीखा। हमने जो मान है 53 के बाद 60 का सीखा। तो जो कोई भी 76 का सीखा हमने, सॉरी हाँ 76 74 का सीखा। तो सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर सीखी। तो अब यहाँ पर अब जो अल्प कोण है, छोटे कोण है, उनके लिए हमने जो ये बात सीखी है उसके अनुसार क्या कहा जाएगा कि आप यहाँ पर इस साइन 2 डिग्री, 2 डिग्री 5 डिग्री से छोटा कोण है, 5 डिग्री से छोटा कोण है तो अल्प कोण है। अल्प कोण है तो अल्प कोण का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, और अल्प कोण का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, इस थीटा को किस में लेके जाना पड़ेगा, रेडियन में लेके जाना पड़ेगा। तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन 2 डिग्री। और अगली स्टेप में अपन इसको क्या लिख देंगे, अगली स्टेप में अपन इसको लिख देंगे, डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कैसे परिवर्तित करते हैं, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कोण डिग्री से किस में बदल में आ गया, यहां था ये डिग्री में, और यहां किस में आ गया, ये रेडियन में आ गया। तो हमारा वो काम हो गया कि रेडियन से डिग्री में बदलना है, क्योंकि थीटा सदैव वहां पर रेडियन में होना चाहिए। तो अब ये जो पूरा पूरा थीटा है, जिसको आप थीटा कह रहे हैं, ये रेडियन में आ गया। और अपन जानते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा को अगर थीटा रेडियन में है तो उसको सीधा सीधा क्या लिखा जा सकता है, थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा 2 से 180 को काट दो 90 बार, तो यहां से आंसर हो जाएगा पाई बटे 90। ये अपना आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, पाई बटे 90 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से टेन 1 डिग्री का मान निकालो बेटा, टेन 1 डिग्री का मान निकालो। सही बात है, दीप्ति, सक्षम, ऊपर भी 2-4 नाम निकले हैं, अमिता, दीपेश, बहुत बढ़िया, सही आंसर है अभी तक। ये शशांक ने आपने पाई इंटू 180 लिखा है, बटे का चिन्ह लगाओ। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सही आंसर है सबकी। क्रिश का सही आंसर आया है, मैं हूँ क्रिश। चिराग, सही बात। चलो तो समझते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है, कुछ नहीं करना। टेन 1 डिग्री है और डिग्री है, तो जो ये कॉन्सेप्ट है अल्प कोणों का, जो कॉन्सेप्ट है, इस अल्प कोण के कॉन्सेप्ट में हमें क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए। भाई अगर नॉर्मल बात होती तो 30 डिग्री को 30 डिग्री रहने देता, 30 डिग्री का आंसर में जानता था कि अगर 10 में 30 डिग्री पूछता तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता। पर चूंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें हमें थीटा जो चाहिए वो रेडियन में ही चाहिए, और रेडियन में चाहिए तो हमने याद रखना पड़ेगा ये, और याद रखना पड़ेगा तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 10 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो ये रहा डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका। पाई बटे 180 से गुणा कर दिया, और फिर उसके बाद इस टेन थीटा को क्या लिख दिया जाएगा, सिर्फ थीटा लिख दिया जाए। तो यहां से सिर्फ थीटा कितना है, पाई बटे 180। ठीक है, तीसरे वाले को बताओ, तीसरे वाले का बताओ आंसर। तीसरे वाले का, बाकी जो शुरुआत में दीप्ति और इन सब लोगों ने जो दिया था जवाब गलत है। उन्होंने पाई बाय 4 आंसर दिया, पाई बाय 45 नहीं, बिल्कुल नहीं। पाई बाय 45 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस है, और कॉस में हमने कहा कि अल्प कोणों की स्थिति में आपको कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉस थीटा का अगर ये कोण अल्प है, अल्प क्यों है, 5 डिग्री से छोटा छोटा है, तो ये मान लगभग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, है ना। पूरी बात को ध्यान से नहीं सुनते, और जो गलत आंसर देते हैं यहीं से समझ आता है कि उनकी कंसंट्रेशन बहुत वीक है ना, बहुत वीक है कंसंट्रेशन। अभी 5 मिनट पहले ही अपन ने पढ़ा था और वहीं पे आप फटाफट से भूल गए। तबस्सुम बिल्कुल गलत जवाब है, पाई बाई 45 नहीं होगा। आप एक ही धुन में नहीं चलते हैं, ये है सीन, ये है, ध्यान से देख लो, कॉन्सेप्ट ये है। ये जो बराबर के चिन्ह को लहरों के रूप में अपन बनाते हैं ना ऐसे, ये हल्का हल्का, इसका मतलब होता है लगभग। एक तो दो सीधी डंडे होते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखाएं दो अपन खींचते हैं, उसका मतलब होता है बराबर, मतलब ढंग से अच्छे से बराबर। और जब अपन को पूरा ऐसा होता है ना कि लगभग बराबर होगा ये, तो इस तरीके से इस तरीके के चिन्ह बनाए जाते हैं ये वाले, ऐसे। इसका मतलब होता है लगभग बराबर। युवराज का है सर 45 डिग्री आएगा। डिग्री 45 डिग्री मतलब, बेटा ये जो मान है ना, ये पाई बाय 90, पाई बाय 180, इनकी कोई विमा नहीं है, ये विमाहीन राशि है। ये विमाहीन राशियां ये सब, क्योंकि हमने बात की थी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, दो भुजाओं के अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, याद है। लंब बटे कर्ण, टेन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार। तो दो भुजाओं का जब आप अनुपात लेते हैं तो विमाहीन राशि, तो ये ना डिग्री में है ना रेडियन में है ना। डिग्री नहीं, ओनली 45। किसका आएगा भाई 45, किसका आ रहा 45। सर ये कॉस की वैल्यू ये 1 में आई है, ये डिग्री में है या रेडियन में, मूर्ख अभी हाल क्या बताया, ये ना डिग्री में है ना रेडियन में है। टाइप करने में लगे रहो, सामने से कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई बाई 45, अरे नहीं आएगा पाई बाई 45 भाई, क्या बेहोशी में पड़ रहा है क्या, क्या बताया अभी हाल इतनी देर से, क्या क्यों रुक रहे हैं अपन, 5 मिनट तो हो गए अपने को, क्यों रुक रहे हैं।
कि कॉस की स्थिति में अपने को उसको डिग्री को रेडियन में बदलने की जरूरत नहीं है। कॉस की स्थिति में अगर अल्प कोण है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो कि उसका मान 1 होगा। रितेश गलत है आपका, ये 0.69 आ रहा है कॉस 4 डिग्री का, नहीं, कॉस 4 डिग्री का आंसर 1 आएगा, 0.69 नहीं आएगा, कॉस 4 डिग्री का आंसर 1 आएगा। ठीक है बात। और किसी की और रोने हो तो वो भी बोलते जाएं, फटाफट बोलते जाएं। एक और क्वेश्चन में यहां पर बता देता हूं। tan 3 डिग्री का बता दो, tan 3 डिग्री का बता दो। सही बात, बिल्कुल सही, कि tan की स्थिति में जब हम tan थीटा अल्पकोण देखते हैं तो उसका लगभग मान थीटा के बराबर होता है, बस थीटा को रेडियन में बदलने की जरूरत है। तो हमने क्या किया, इसको लिखा tan और इसको 3 डिग्री को रेडियन में बदल लिया पाई/180, और ये मान जो हो जाएगा ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पर पाई/60 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बात। चलो एक और सवाल यहां पर मैं बता देता हूँ। कॉस 2 डिग्री का मान बोलो, कॉस 2 डिग्री का मान बताओ। इस डिग्री को रेडियन में बदलने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। अरे जवाब दो, इस डिग्री को कॉस में 2 डिग्री अगर दिया है तो रेडियन में बदलने की जरूरत है, या सीधा सीधा आंसर लगभग 1 लिख देंगे। सीधा सीधा आंसर क्या लिख दिया जाएगा, लगभग 1 लिख दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बताइए, इस सवाल को सॉल्व करिए। साइन पाई डिग्री, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये जो एग्जांपल है ना इसको मैं यहां पर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। आप नंबर 1 इस सवाल को सॉल्व करो, सबसे पहले सवाल नंबर 1 को सॉल्व करो। साइन में है जो आंसर 1 दे रहे हैं वो सब सबका गलत है, जो एक आंसर दे रहे हैं वो सबका गलत है, लगभग 0 भी नहीं होगा बेटा। तोरण ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तोरण ने सही आंसर दिया है। तोरण आपका शायद अभी तक एक ही जने का, हाँ उत्कर्ष, उत्कर्ष का भी सही आंसर है, तोरण उत्कर्ष दोनों के सही आंसर है। दीपेश का सही आंसर है, दीपेश का सही आंसर है, इसके अलावा नहीं नहीं नहीं, और अभी नहीं आया है, किसी का नहीं आया है। तबस्सुम गलत है, खुशवंत गलत है, हर्षिता, हर्षिता का भी सही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर है हर्षिता का। नहीं सुरेंद्र, पाई नहीं होगा, पाई बिल्कुल नहीं होगा, और रितेश गलत है आपका, दीप्ति गलत है, सक्षम गलत है ये, नितेश सही है, नीतीश, नीतीश सही आया है, नीतीश का सही आया है, युवराज गलत है आंसर। अब सुन लो मेरी बात को, क्या करना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई, सिर्फ पाई, मैं डिग्री और रेडियन के साथ नहीं पूछ रहा हूं, पाई का जो मान होता है वो कितना होता है। पाई का मान लोग 180 कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 180 नहीं, 3.14 होता है। पाई का मान 3.14 होता है। तो वास्तव में अगर आप यहाँ पर इस सवाल को देख रहे हो तो ये सवाल एक्चुअली क्या है कि साइन, साइन की जगह साइन, पाई की जगह 3.14 लिख दूं, तो ये हो गया 3.14 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ये 3.14, हाँ 22/7 भी लिख लो, पर 3.14 लिखोगे तो ज्यादा फील आएगा आपको।
आपको ये समझ आएगा कि वास्तव में ये जो है डिग्री में ये जो 3.14 कोण दिया है ये अल्प कोण है, हाँ या ना? ये थीटा है और ये थीटा अल्प कोण है, डिग्री में दिया है पर ये अल्प कोण है, हाँ या ना? और अपने को अब क्या करना पड़ेगा, अब अपने को यहाँ पर इस थीटा, इस डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन, और 3.14 को वापस से मैं पाई लिख लेता हूं जो कि डिग्री में है, पाई लिख लेता हूं जो कि डिग्री में है, और इसको क्या करता हूं, रेडियन में बदलता हूं। तो रेडियन में बदलने के लिए मैंने पाई बटे 180 से गुणा किया, और फिर मैं जानता हूं इसको कि साइन थीटा में यदि थीटा अल्प है तो उसका मान लगभग थीटा के बराबर होता है, और यहाँ जो ये थीटा है ये कितना है, पाई स्क्वायर बटे 180। अमिता ये कैसे लिखा है आपने, पाई बटे 57.3 कैसे लिखा है? 57.3 तो क्या होता है बेटा, एक रेडियन की डिग्री में वैल्यू होती है। मुझे डिग्री में तो आना ही नहीं है, मुझे तो रेडियन में जाना है। इसे सीधे ही कर सकते हैं ना, लगभग जीरो। बेटा लगभग जीरो नहीं, अल्प मान है। जब आप पाई स्क्वायर बटे 80 की वैल्यू निकालोगे तो ये बहुत छोटी आएगी, पर आप इसको जीरो नहीं कह सकते, है ना? युवराज बेटा आप जा सकते हैं, आप फोन स्विच ऑफ करके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि क्लास का टाइम हो गया है ना, जिसको पढ़ना है वो पढ़ता रहेगा। पहले आप मुझे ये बताओ, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? मैं वापस से एक सवाल कराता हूं कि ये साइन पाई डिग्री का हो जाए या साइन 2 डिग्री का हो जाए, ये सवाल दोनों सेम है। साइन पाई डिग्री का हो जाए या साइन 2 डिग्री का हो जाए, ये दोनों सेम है। पाई भी 3.14 जो वैल्यू होती है वो छोटी है, 5 डिग्री से छोटी है, और 2 भी उस 5 से छोटा है, यानी दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। जैसे 2 को कैसे सॉल्व किया था आप लोगों ने, 2 को पाई बटे 180 से गुणा किया था, वैसे ही पाई को भी कैसे सॉल्व करोगे, पाई को भी पाई बटे 180 से गुणा करोगे, मतलब डिग्री को रेडियन में बदलोगे, है ना? तो अपने आप अपने को जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाई बटे 180। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको बताओ आप फटाफट से, जो ये दूसरा क्वेश्चन है इसको बताओ आप। साइन पाई, और ये जो पाई है जिसमें मैंने कई बार कह चुका हूं कि अगर यहां पर डिग्री का चिन्ह नहीं है तो ये कोण वास्तव में किसमें है, रेडियन में है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन पाई जो रेडियन में है, अगर मैं इसको डिग्री में बदल के लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये साइन 180। क्योंकि आप जानते हैं जो पाई रेडियन में है तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है ना? और ये अल्पकोण नहीं है, अल्पकोण नहीं है, ये अल्पकोण नहीं है। तो जो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा रहे हो साइन थीटा को थीटा लिखने वाला, ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते। साइन थीटा को थीटा लिखने वाला ये काम अपन यहाँ पर नहीं कर सकते। इसको तो अपने को किससे सॉल्व करना पड़ेगा, एएसटीसी रूल से। तो कैसे लिखे इसको, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 0 लिख सकता हूं। और एक चीज बस मुझे ये बता दो कि 180 180 माइनस थीटा लिखने का मतलब क्या हम ये समझते हैं कि 180 से थोड़ा सा कम, मुझे पता है भले ये 0 है पर मैं तुलना करना चाहता हूं, मुझे पता है ये थीटा यहाँ पर 0 है पर मैं अगर तुलना करूं 180 माइनस थीटा से तो कौन सा चतुर्थांश आएगा, द्वितीय चतुर्थांश। और अगर द्वितीय चतुर्थांश है तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव, और 180 180 क्या है, पाई है ना,
पाई है यानी पाई का गुणज है, तो पाई के गुणज की स्थिति में रूल नंबर 1 काम करता है, और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यहाँ पर हमारा त्रिकोणमितीय फलन परिवर्तित नहीं होगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन 0। और साइन 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 0 का मान 0। तो साइन में 180 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन में 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। तो आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से इसको देखें, ध्यान से देखें, और सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को आप देखकर ये बात समझेंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यहां अगर डिग्री में है तो डिग्री का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, रेडियन में है तो रेडियन का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। क्योंकि डिग्री में जब मैंने पाई को लिखा तो पाई का वास्तविकता में मान बहुत छोटा होता है, 3.14 डिग्री होता है, 3.14 होता है पाई का मान, तो 5 डिग्री से छोटा है, तो वहां डिग्री का कॉन्सेप्ट अल्प कोण वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया, और अल्प कोण वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से साइन थीटा को क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। पर चूंकि जब पाई रेडियन में था, तो पाई रेडियन वास्तव में तो एक बड़ा कोण है, रेडियन में पाई, तो वास्तव में कितना होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री के बराबर होता है, और 180 डिग्री है तो फिर उसको अल्प कोण थोड़ी ना मानेंगे, अंधे थोड़ी ना अपन, है ना। तो उस हिसाब से अपन यहां पर, हाँ बेटा रितेश, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। सर क्वेश्चन 1 में डिग्री से रेडियन में पाई बटे 180 से गुणा करते हैं ना सर, किया है ना क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 1 में पाई रेडियन से ही तो गुणा किया, ये रहा, पाई बटे 180 से ही तो गुणा किया बेटा, मैंने किसी और चीज से थोड़ी ना किया है गुणा। भाई पाई को डिग्री से रेडियन में लेके जाना है तो पाई को गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा, पाई को ही तो, भाई 2 को अगर लेके जाना होता तो 2 को गुणा करते कि नहीं करते, किससे, पाई बटे 180 से। तो अगर पाई को लेके जाना है रेडियन में तो पाई को गुणा किया जाएगा ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। हाँ ये एक सवाल है, अब इसको आप सॉल्व करो, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इस सवाल को। नहीं बेटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को अभी बहुत डिटेल में मैं समझा चुका हूं, अभी नहीं समझा सकता, आप कल खुद से देखना, थोड़ा सा मदद लेना, इंटरनेट की मदद लेना, है ना। वैसे भी अपन बहुत स्लो जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उस चीज को, तो क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी 7 से 8 मिनट खर्च किया था, आपने उस टाइम नहीं सुना, तो इसमें मेरी मिस्टेक नहीं है। आप थोड़ा सा खुद से सेल्फ हेल्प वाली कोशिश अप्लाई करना। इस सवाल को देखो, आप तो ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, मैं 2 मिनट और लूंगा, इस सवाल को देखो आप। कुछ इस तरीके से, सब लोग इधर देखें, मेरी तरफ देखें, सब लोग इधर देखें। ये यहाँ पर कोई एक, जैसे अपन खड़े, ये मेरी आंखें हैं, और यहाँ पर दूर कोई चीज है, ठीक है, और मान लो ये चीज इतनी सी है, इतनी सी, ठीक है, दिख रहा है। अब अगर ये चीज इतनी सी है तो मेरी आंख पर इस लंबाई के द्वारा एक कोण बनेगा, ऐसे। आ रही है बात समझ में। तो जो ये वस्तु है, इस वस्तु की लंबाई, यहां पर ये है ना, एक कप दिखा रखा है, ये